जहत में खिलाड़ी क्या कर सकते हैं। और एक प्लेयर को देखा भी जा चुका था, चलिए टेक डाउन किया। वो ग्रेनेड उनके हाथ में था, कैंसिल करने में थोड़ा सा समय लगा, लेकिन अब आगे की पारी रहेगी। वांटेड टेक्स वन मैन डाउन, लेकिन अब ऑरा के प्लेयर्स, K9 के प्लेयर्स, ये एक डिफाइनिंग बैटल होने वाली है। स्नोजॉट, स्मोकर अलग अलग बैठे हुए हैं। अभी तो मैं तारीफ कर रहा था कि K9 बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजी के साथ खेल रही है और टॉरस वो दो प्लेयर के बीच में सीधा प्लेयर चला गया और वहां पर उनके लिए मुश्किलें बढ़ी। अपने ही प्लेयर का वो ग्रेनेड आया जहां पर टॉरस वो एलिमिनेट हो गए, पर राइजिंग अब उनकी जो थर्ड पार्टी है वो भी आने वाली है। बियर्ड बाबा उन्होंने स्नोजॉट को यहाँ पर डाउन किया, जो दूसरे प्लेयर है स्ट्रेंजर। स्मोकर वो गाड़ी के अंदर बैठे हुए निकलना चाहते हैं, पर फाउल। उन्होंने कल का जो एलिमिनेशन उसे कंफर्म किया। एंड फॉक्स, क्या वो बढ़िया स्प्रे उनकी तरफ से, जहां पर स्मोकर एक एज से दूसरे एज पर जा रहे हैं। आपको पता नहीं है कहां पर खतरा हो सकता है। ये वो व्हीकल है रोडस्टर जो बहुत जल्दी ब्लास्ट आउट हो जाता है, तो बहुत सोच समझ करके आपको खेलना पड़ेगा। और उसी चीज के चलते ये गाड़ी से गिरे खिलाड़ी और एक एक करके एलिमिनेट किए गए। ये उनके पास कोई और मौका था भी नहीं, उनको भी पता रहती है। प्लस थोड़ा सा ओपन एरिया, मुश्किलें बहुत ज्यादा बन सकती हैं। चलिए, और आके एक और खिलाड़ी का खात्मा इस समय के लिए होता, और इसी के साथ इनका एलिमिनेशन। 7 टीमें बची हैं, 17 खिलाड़ी जीवित। लर्न फ्रॉम पास्ट, 5 एलिमिनेशंस इनके पास। LAFP जहां से आएगी वो ओपन एरिया को आप स्मोक के थ्रू कवर कर सकते हैं। फिर इसके बाकी जो दो प्लेयर हैं वो कहां पर हैं, पर तीसरे जो प्लेयर थे बिजॉय, उनकी पोजीशनिंग उनको नहीं पता थी। पर मैनी जॉर्ड उन्होंने एक बढ़िया नॉक निकाला है। बेटर वो भी यहाँ पर डाउन हुए। राइजिंग उनकी जो थर्ड पार्टी है वो भी अब यहाँ पर आने वाली। स्पोर्ट्स सोशल मैनी जॉर्ड को रिवाइव करने की कोशिश करनी होगी, पर मैक्स थे जिन्होंने बेटर को डाउन किया। ऐसा लगा कि वो राइजिंग के प्लेयर थे जो फ्रैग लेकर जाने वाले, पर राइजिंग फॉक्स बैड ओपी को उन्होंने स्पॉट किया है। डैमेज देने की कोशिश करी गई, मैनी जॉर्ड बचाया नहीं जा सका क्योंकि बैड ओपी उनका भी एलिमिनेशन। और इसी के साथ ही स्पोर्ट्स सोशल छठे पायदान पर वो भी इस मैच से बाहर हुए। पूरे तरीके से तैयार थे, लेकिन अब वापस स्ट्रेंजर को स्पॉट किया गया। उनके व्हीकल को डैमेज अच्छा खासा दिया जा चुका है। एक टायर भी बर्स्ट करने की कोशिश, बट उससे ज्यादा अभी के लिए कुछ नहीं हो रहा। वो उनका ही स्मोक उनकी विजन को ब्लॉक करता हुआ, लेकिन इससे पहले कि स्ट्रेंजर प्रोन हो पाते हैं उनको टेक डाउन किया जा चुका है। 3 टीमें बची हैं। पोडियम हमारे सामने इस गेम का। हनी को डाउन किया गया, अब बाकी प्लेयर्स दूसरे डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो ऐसे में फॉक्स क्या वो दूसरी साइड से होकर के जाएंगे? नहीं, हनी को खत्म करके शायद उधर से एक प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश, जिसकी शुरुआत करी जाएगी। रियो को भी डाउन किया गया। मुश्किलें थोड़ी सी ज्यादा बढ़ रही है राइजिंग के लिए। कहीं ऐसा ना हो क्वांटम स्पार्क्स यहाँ पर वो थर्ड पार्टी करने के लिए आए, क्योंकि युवा उनके पास एक ही एंगल है जहां से वो स्पॉट करने वाले क्वांटम स्पार्क्स को। पर इन सब के बीच में LAFP उनका एलिमिनेशन होता हुआ। एंड क्वांटम स्पार्क्स, जैसे मैं कह भी रहा था, वो सकते थे, पर वो थोड़ा लेट हो गए। मास्टर बिल्कुल ओपन में वो प्लेयर पकड़ा गया। एंड युवा बहुत समय से वो यहीं पर बैठे हुए थे, वो ऊपर के साइड पर अकेला फंसा हुआ खिलाड़ी। 3 प्लेयर से उनको फाइट लेने की जरूरत पड़ने वाली, पर अर्चित उन्होंने एक नॉक निकाला, पर फाउल उन्होंने देख लिया अर्चित को। पूरा ध्यान इस समय केवल एक खिलाड़ी मास्टर के ऊपर रहने वाला है, और सामने मल्टीपल प्लेयर्स। हालांकि एक खिलाड़ी को अभी भी रिवाइवल की दरकार रहेगी, वो बियर्ड बाबा रहने वाले। लेकिन आगे की तरफ को देखना ये है कि मास्टर के ऊपर जो ये एंगल लगा करके बैठे युवा, वो निकलने नहीं देंगे, सांस नहीं लेने देंगे। साइडलाइन से ग्रेनेड्स आएंगे। राइजिंग ई-स्पोर्ट्स इस गेम का स्वागत चिकन डिनर के साथ करने के लिए पूरा तैयार। बट मास्टर वो एक और खिलाड़ी को लेकर के जा चुके हैं। इस पूरे मौके पर ये कवर्स कितने कारगर रहने वाले हैं, क्योंकि इसके बाद फाइनल सर्कल होगा। अगर ये फाइट आगे तक गई तो मतलब प्लेयर्स को अंदर की तरफ को आना है। ऐसे में ऊपर वाले हाई ग्राउंड वाले प्लेयर्स भी नीचे आएंगे, मुश्किलें बहुत बन सकती है। मास्टर के ऊपर शॉट्स है, थोड़े और शॉट्स की दरकार। एक आखिरी शॉट उनकी कहानी यहीं खत्म कर सकता है। अगर उनका ध्यान पूरा फॉक्स पर है तो बैक साइड से किसी ना किसी को आना चाहिए। मुश्किलें अब मास्टर की बढ़ रही है, क्योंकि अब तो तीनों जो प्लेयर्स है वो गाड़ी लेकर आना चाहते हैं, पर वहां पर गाड़ी टकरा गई। परचेजिंग वो चिकन डिनर लेकर गए। जो इस मुकाबले से जैगुआर ई-स्पोर्ट्स के 2 प्लेयर्स अभी भी सर्कल के अंदर, बट ट्रू रिपर्स एजेस के अराउंड रेकनिंग उनकी बहुत मुश्किलें बढ़ा रही है। यहाँ से निकल पाना सच में मुश्किल रहने वाला है। और ट्रू रिपर्स के प्लेयर्स अभी भी जोन के अंदर नहीं है। प्रो उन्होंने ओमेगा को डाउन कर दिया। शयान अब वो बचते एकमात्र खिलाड़ी, और ये ग्रेनेड्स मुझे लग तो रहा है कि ट्रू रिपर्स समाप्त भी करके जा सकते हैं, पर वो पीछे जो स्मोक है वहां पर ग्रेनेड्स दाग रहे हैं। शयान ने अपने आप को रीपोजिशन करके रखा हुआ है, और ये सच में एक स्मार्ट जो मूव है वो हमें शयान के द्वारा देखने को मिलता हुआ। टीम रेकनिंग उनके पास भी 8 फिनिशेस आ चुके हैं। पिछला मुकाबला वहां पर भी 8 अंक निकाले थे टीम रेकनिंग ने, बट यहां पर वो और बेहतर करके जाना चाहते हैं। शयान रीपोजिशन जरूर है, बट अभी भी वो जोन के तो बाहर ही हैं। बिल्कुल, लेकिन जैसे ही वो देखिए अपने आप को जाएंगी, उनको एक परफेक्ट कवर चाहिए, या फिर उनके ओपोनेंट्स कोई बहुत बड़ी गलती करें। ये थ्रोएबल्स ऑलरेडी दागे जा चुके हैं,
उसके बिना ये फाइट बिल्कुल नहीं निकल पाएगी। इस समय गॉडसेंट के प्लेयर्स ऑलरेडी एक फाइट लेकर के जो आए थे, अब वो अपने टीममेट फ्रैगी को टेक डाउन होता हुआ देखेंगे। ज़ीरो के सर्वर ये भी हमें उस एलिमिनेटर लिस्ट में काफी ऊपर देखने को मिल जाते हैं, बट सर्वर को ये समझना पड़ेगा कि उनके टीममेट्स ये थ्रोएबल जो कर रहे हैं तो वापस उनके ऊपर भी आएंगे। एंड गॉडसेंट इन प्लेयर्स को अपर एरिया पर जाना है। चलिए, उनकी AUG में गोलियां खत्म हो गई थी तो उन्होंने ग्रेनेड से जिम्मा संभाला और साथ ही साथ रिपर्स का देखने को मिल रहा है। गॉडसेंट ई-स्पोर्ट्स के पास अभी तक मैन एडवांटेज था। 4v2 की वो सिचुएशन थी ज़ीरो आर्क के अगेंस्ट, पर वहां पर उन्होंने अपना एक प्लेयर गवा दिया। उनकी है गॉडफ्रेन को तो हम भूल ही गए, वो भी तो इस मुकाबले के अंदर मौजूद है। हालांकि फाइट उन्होंने ली थी, बहुत देर से एक ही जगह पे वो बैठे हुए थे, पर अब उनकी बारी आई है और यहाँ से वो भी चाहेंगे इस मैन एडवांटेज को अपने फेवर में लेकर के जाकर के कन्वर्ट करने में एक चिकन डिनर की तरफ। ज़ीरो काफी अर्ली ऑन वो दो प्लेयर्स का समापन हमें देखने को मिला था, उसके बावजूद ये बचे हुए दो प्लेयर्स अपनी टीम को टॉप 6 में लेकर के आ चुके हैं। मिस्टीरियस 4 मुश्किलें उनकी बढ़ती है और हंड्रो गॉडसेंट ई-स्पोर्ट्स का MVP खिलाड़ी एक बार फिर से राइज करता हुआ। हेनरी, उन्होंने हालांकि हंड्रो को डाउन जरूर किया है और अभी भी दो प्लेयर्स बच जाएंगे गॉडसेंट ई-स्पोर्ट्स के। लेकिन गॉडस्ट्रेन उनके ऊपर ये ग्रेनेड्स मल्टीपल दागे जो गए हैं, रेकनिंग के पास और कितने रहेंगे। देखिए, AUG वापस से रिलोड हो चुकी है, मतलब रोमन के पास मौका रहेगा, लेकिन ये जो ब्लू जोन है ये उनको आगे की तरफ को धकेलने वाला है। ऐसे में आप ओपन सड़क पर जाएंगे, यहां से मूव करेंगे, बट सामने वो बैटल किस तरीके से आएगी। दूसरी तरफ हम देख पा रहे थे कि जैगवार के प्लेयर्स, उनके लिए भी दिक्कतें अभी भी बनी हुई है। एक खिलाड़ी को डाउन किया जा चुका है एंड ज़ीरो आर्क के प्लेयर्स उन्होंने गॉडस्ट्रेन को बैकएंड से पकड़ना शुरू किया। सर्वर थोड़े से एरिया से उन्हें जस्टिन दिखाई दिए थे और डेल्टा वो अगला शिकार बनते हुए नजर आ सकते हैं। देखते ही देखते जो पिछले गेम में व्हाइट वॉकर्स के साथ हुआ था, सारे खिलाड़ी जीवित, इस बार शायद वो गॉडस्ट्रेन के साथ होता हुआ नजर आ सकता है। हालांकि पलटवार किया गया, एक ग्रेनेड वहां पे दागा गया, एक ओपनिंग क्रिएट की गई है, पर अब दिक्कत ये है कि रेकनिंग दोनों ही सर्कल के बाहर है और बिल्कुल ओपन मौके का फायदा उठाया ज़ीरो आर्क के प्लेयर जो पूरी तरीके से सम्मिलित हो चुके थे गॉडस्ट्रेन की फाइट की तरफ। कॉपर अभी मौजूद है, वो ओपनिंग क्रिएट की गई और अब एक 1v3 की जो सिचुएशन है वो यहाँ पे। दूसरी तरफ नियो, उन्होंने प्रो को डाउन कर दिया, बट सर्वर क्या एक बार फिर से ये खिलाड़ी राइज अप कर पाएगा, वो देखने वाली बात। इससे पहले कई बार हमने इस प्लेयर को ऐसी मुश्किल स्थिति में वो क्लच करके जाते हुए देखा है। बात को स्किल्स का भी इस्तेमाल, आगे बढ़ने की कोशिश, मॉर्टी का फिनिश कंफर्मेशन, मुश्किलें लगातार बढ़ाई जा रही है, बट सर्वर अभी सिर्फ इंतजार करते हुए गॉडसेंट ई-स्पोर्ट्स की पहली गलती का। और वो गलती यहां सामने देखने को मिल सकती थी, लेकिन नहीं। लेवल 3 हेलमेट, लेवल 3 वेस्ट, सब चीज होने के बावजूद इंस्टेंटली उन्हें टेक डाउन किया गया और खात्मा उनका। बट रोमन देखिए, ये धीरे धीरे रेंग करके आ रहे हैं, बट ये अंदेशा हो चुका है प्लेयर्स को और ये ग्रेनेड काम तमाम करेगा रोमन का। जस्ट इन टाइम ये ग्रेनेड डालते हुए और अब GDR के ये सारे प्लेयर्स धीरे धीरे आगे जाएंगे। नियो को बिल्कुल सर्कल के अंदर रखा गया है, बाकी प्लेयर्स जोन के एज के आसपास मौजूद इस समय। इस बार एक अच्छे खासे नंबर्स के साथ है ये नंबर, क्या एडवांटेज दे पाएगा GDR को, जिनके पास 4 खिलाड़ी। या हमने देखा कि उनका रन बिल्कुल भी बढ़िया चल नहीं रहा था, बट जुनैद रोजी उन्होंने डेल्टा PG को डाउन किया। गॉडसेंट ई-स्पोर्ट्स उन्होंने शुरुआत कर दी, एक्वानॉक्स उनको भी डाउन वहां पर किया जाएगा। काफी कन्फाइंड स्पेस है वहां पे, ब्रीथिंग स्पॉट है ही नहीं गॉडसेंट ई-स्पोर्ट्स के पास और ऐसे में हंट्रो वो फिनिश कंफर्मेशंस भी लेकर के जाएंगे। गॉडसेंट डाउन टू ओनली 2 प्लेयर्स, वो भी सर्वाइव करने की कोशिश कर रहे हैं, बट गॉडसेंट ई-स्पोर्ट्स की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम रहेगी। और लाइनअप है जिनके पास एक्सपीरियंस उतना ज्यादा नहीं है, बेहतरीन प्रदर्शन ये टीम दिखा रही है, 12 फिनिशेस निकाल चुकी है। अब 8 की तरफ बहुत तेजी से ये टीम बढ़ती हुई। ये भी है कि अब गॉडसेंट ई-स्पोर्ट्स के जो प्लेयर्स हैं वो सर्कल के बाहर हो चुके हैं, थोड़ा और आगे बढ़ने की आवश्यकता रहेगी और बहुत ओपन एरियाज हैं यहाँ पर। जुनैद अपनी टीम से थोड़ा सा अलग इस पूरे मौके पर। बाकी प्लेयर्स यस वो आगे की तरफ को बढ़ेंगे जरूर, सर्कल के अंदर आना एक बड़ी प्रायोरिटी है, लेकिन स्मोक के अंदर रैंडम शूट कर रहा है। नियो के पास स्मोक्स नहीं है, वो अपने लिए कवर्स एग्जैक्टली नहीं बना पाएंगे। और जुनैद स्पॉट किया हुआ है, थोड़े बहुत शॉट्स डाले जरूर गए थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने शॉट्स बंद किए उसी समय पर शोगन ने पीक किया। नथिंग, नो एक्चुअल रिजल्ट राइट नाउ। जी उन्होंने अपने आप को दिलाई, उनके बाकी के जो प्लेयर्स है वो भी वो व्हीकल लेकर के थोड़ा डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करना चाह रहे हैं। 3v2 की ये सिचुएशन अभी भी यहां पर बनी हुई है। अब इस टूर्नामेंट में उतना ज्यादा जरूर ये खिलाड़ी चमके नहीं, पर जैसा हमने बात करी कि एक नए राउंड की शुरुआत वापस से आपको वो होप दे करके जाती है पूरे भारतवर्ष को और दुनिया को कि आपके अंदर वो क्या पोटेंशियल है, क्या काबिलियत। तो आप कह सकते हैं कि बढ़िया प्रदर्शन करके दिखाया है। बहुत बड़ी गलती कर दे क्योंकि वो स्पॉट हो जाएगा हर तरफ से। गॉडस्ट्रेन ने वो गलती कर दी है, एक खिलाड़ी को डाउन करने की कोशिश। चलिए
नियो को टेक डाउन किया जाएगा। जस्टिन की एचपी काफी ज्यादा कम है। हंट्रो ये शॉट्स उनकी तरफ से लिए जा रहे थे, बट जैगवार के प्लेयर्स वो ये फिनिश अप, बट हंट्रो वो आखिरी खिलाड़ी को पिक करेंगे। गॉड सेंट फॉर गॉड ट्रेन, एक एक करके प्लेयर्स को पिक किया गया, बट ये फाइनल बैटल आमने सामने की बन चुकी है। ऐसे में जैगवार के प्लेयर्स को समझना होगा कि जुनैद काफी करीब आ चुके हैं। जुनैद अवांजा को टेक डाउन कर सकते हैं, लेकिन साइड लाइन से ये ग्रेनेड जाते हुए लेवाई को पिक करेंगे। और इस पूरे मौके पर दोनों टीम्स एक दूसरे के सामने ब्लॉक खेलती हुई, बड़ा नंबर्स एडवांटेज जैगवार के पास, और देखते ही देखते ये चिकन अपना बना सकते हैं। अवनीश, उन्होंने यहाँ पे 4 फिनिशर्स निकाले। हंट्रो बचते एकमात्र खिलाड़ी, ज्यादा देर तक वो सरवाइव नहीं करेंगे और जैगवार ई-स्पोर्ट्स वो इस मुकाबले में एक इंपॉर्टेंट विनर चिकन डिनर लेकर के जाते हुए और बहुत